भाई कपिल श्रीवास्तव जी, जो बात मैं अभी कह रहा था, मूल तत्व ही यह है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कि गवर्नमेंट तो कंटिन्यूएशन में चलती है, उसका राजनीतिक चेहरे बदलते रहते हैं चुनाव से। उत्तर प्रदेश सरकार कभी खत्म थोड़ी ना होती है, वो तो निरंतरता में चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री आते जाते रहते हैं, तो काम भी होता रहता है, कुछ ना कुछ। अब ये म्यूजिकल चेयर जैसे हम लोग खेलते हैं, जब जिसका चांस आ जाए भैया तो वो फीता काट देगा, उसमें क्या है, ये अवसर सबको मिलता है। फिर हंगामा क्यों? ये रार तब भी हुई थी जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, तब सपा और उनके बीच में टकराव हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे को लेके। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेके टकराव है। कपिल जी, अमिताभ जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कंटिन्यूएशन में ही चलती है। और सरकार कोई भी हो, वो टैक्सेशन के पैसे से ही विकास करती है, कोई अपने जेब से किसी पार्टी की सरकार विकास नहीं करती। वही मैं कह रहा था जी। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि 70 साल के सरकार को कौन कोसता रहा है और किस तरीके से कोसता रहा है। उसको भी जनता ने चुना था, और उनके सारे काम के पुरुषार्थ को घोल के पीने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो अग्रगणी भूमिका तो इन्होंने निभाई, और इसीलिए अटल जी को भी कहना पड़ा एक समय संसद में कि हम पुरानी सरकारों में किए गए कामों को और उनके पुरुषार्थ को घोल के पी नहीं सकते। लेकिन आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, इनका तो डेली का काम ही यही है कि पूर्ववर्ती सरकारों को कोसना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पे रखना होता है, सुषमा स्वराज आदरणीय स्वर्गीय हो गई, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों के काम को रखा गया। ये भूमिका मैंने इस वजह से दी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज बन करके खड़ा होने के कगार पर है, सच पूछिए तो अभी भी 340 किलोमीटर 340.8 किलोमीटर जो रोड ये बननी है वो बन करके पूरी नहीं है, आधी अधूरी है। अभी जगदीशपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है जी, और राइट्स का ये प्रोजेक्ट है जी। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं, हाँ, कि जब 2015 में ही हमने शिलान्यास किया और 70% भूमि जो है आपको अधिग्रहित करके दी, ठीक है, हमारा जो बजट था वो 19,000 करोड़ का था, और इनका बजट जो है वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया, ठीक है, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए जमीन के मुआवजे के लिए और 7,000 करोड़ रुपए। कपिल भाई दोबारा आएंगे, एक बार सबको बहस में ले आए, इसके डिटेल में बाद में जाएंगे प्रोजेक्ट के, सबको बहस में ले आए। जनता की रुचि अभी डिटेलिंग में नहीं, उसकी रुचि सिर्फ इतने में है कि ये बवाल क्यों मचा है, वो इसकी पड़ताल कर रही है। ठीक, एक बार रुको, अब दोबारा में आएंगे। मैं आनंद दुबे को भी बहस में ले आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा भाई, न्यूनतम ईमानदारी सब लोग रखो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो सकता है यहां टीवी पर बोल के चले भी जाओ, लेकिन जनता भी तो समझदार है। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा बताओ, यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमने देखा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमने देखा, पूर्ण प्रोजेक्ट कहां था कि जिसमें लाइटें जल गई हो, सब समोसा की दुकान खुल गई हो, शौचालय बन गया हो, पेट्रोल पंप बन गया हो, होटल चल रहा हो, बच्चे किलकारी मार रहे हो, पार्क बन गया हो, तब फीता कोई काटे नहीं ना। पार्टियां हैं, उनको चुनाव भी लड़ना है। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं देखा था क्या? क्योंकि अगर उद्घाटन नहीं करते, उसके पूर्ण होने के तो पूर्ण तो अब तक हो पाया, अब तक नहीं हो पाया पूरा। जो कुछ उसके डीपीआर में है वो तो अभी तक नहीं लग पाया, दूसरी सरकार का भी कार्यकाल खत्म होने आ गया। इसलिए राजनीतिक तौर पर ये मुझे लगता है इतनी बड़ी विषय नहीं कि आधे अधूरे का भी। मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये बताओ 4.5 साल में अधूरे कर रहे नहीं, ये बात ठीक नहीं। पूरा करेंगे तो 2-3 सरकार भी। इतना बड़ा दिल किसका है?
ना आपका था, ना बहन जी का था, ना इनका होगा। आनंद दुबे, बुनियादी सवाल है मेरा, केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ही मसला नहीं, कोई भी बड़ा शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, लोकार्पण हो, तो जो पूर्ववर्ती सरकार होती है उसके उस पार्टी के नेताओं के हृदय में थोड़ा सा वो होता है, ये ऐसा लगता है कि थोड़ा दिल पे जोर पड़ रहा है। भाई लोकतांत्रिक जीवन में तो सरकार आज आपकी है, कल दूसरे की भी होगी, नहीं ये स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? शायद आनंद दुबे के साथ कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। यही सवाल मैं फैजान खान से पूछ रहा हूं। फैजान खान, यही सवाल आपसे कि सरकारें बदलती रहेंगी, जब जिसके हाथ में कैंची होगी वो फीता काट देगा, इसमें हंगामा क्यों? जी बेशक अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आमतौर पे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स, या आपने देखा होगा बड़े मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, तो जाहिर सी बात है ये एक सरकार के 5 साल में खत्म नहीं हो सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है बड़े प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट सरकार, अगर उनकी सरकार ही कंटिन्यू कर गई तब तो कोई बात नहीं है, और अगली सरकार अगर किसी और की आ जाती है तो उनके टेन्योर में वो बनता है। मेरा साफ मतलब यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरह से लड़ रहे हैं, अमिताभ जी होड़ मचाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर। जिस तरह मुझे वो याद आता है कि एक खिलौना अगर हो, माँ बेटे को दे दे, तो दूसरा बच्चा वही खिलौना अगर माँ दूसरी देती है सेम टू सेम, तो वो नहीं मानता, कहता मुझे यही चाहिए। भाई अगर आपकी नीयत साफ है, वो जनहित का प्रोजेक्ट है, तो आपने बना दिया, जनता देखती है, समझती है। ऐसा नहीं है कि आपके जिद करने से मेरा है वही चाहिए वही चाहिए, ये रोने गाने का वक्त नहीं है। हाँ, रोना गाना तो इन्हें वो चाहिए जो और विषय है, जो मुख्य विषय इस वक्त चल रहे उत्तर प्रदेश के, जो बेरोजगारी, जो महंगाई, आप उस पर लड़िए, उस पर सवाल तलब करिए। वो एक्सप्रेसवे आपने रखा न्यू, उन्होंने बनाया, आधा आपने बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट जिसके हों, अगर वो उन पे है तो वो उसको कह दे या उनको भी न्योता दे दे। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने पे न्योता दिया जाता अपोजिशन को, उन्हें भी दे दे कि भैया आप भी आ जाओ साथ में। जनहित का मुद्दा था, आपने आगाज किया, हमने अंत कर दिया, ताकि पूरे समाज के लिए ये हम डोनेट कर दें कि पूरे समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए प्रोजेक्ट था। तो ये नीयत की जरूरत है अमिताभ जी। मैं इतना कहना चाहता हूं, नीयत जो आपने भी कहा, वो दिल बड़ा करना होगा जनहित के मुद्दों पे, और जब एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो दूसरे मेन जो मुद्दे हैं उस पर बहस करना चाहिए, उस पर बातें करनी चाहिए। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य की कमी, उस पे उन विषयों को लाना चाहिए, ना कि उसी होड़ में लगे रहो बच्चों की तरह। ठीक है फैजान खान, आपने अपनी ठीक बात कही।